हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 7 नेशनल इनकम, और अभी हमें कंसेप्ट देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखना है, सीखना है, जो है रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। The circular flow of income refers to the process whereby an economy's money receipt and payments flow in a circular manner। तो एक कंसेप्ट में हम देखेंगे किस तरह से प्रोसेस रहेगा, जो भी इकोनॉमी में मिलने वाले रिसिप्ट्स है मनी के फॉर्म में, और जो पेमेंट्स है वो कैसे सर्कुलर फ्लो में या फिर सर्कुलर मैनर में कंटिन्यूसली जाते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी डिटरमाइंड फॉर द फॉलोइंग 2 सेक्टर्स इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स। ये वे से देख सकते हैं हम। सेकेंड दिया है 3 सेक्टर्स इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा। 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें हाउस होल्ड, बिजनेस एंड फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन सेक्टर्स रहेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन अ 2 सेक्टर मॉडल इज एक्सप्लेन बिलो। तो 2 सेक्टर में कैसे से सर्कुलर फ्लो रहेगा नेशनल इनकम का, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो डायग्राम आपके सामने ठीक से देखो, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स। तो आप देख सकते हो हाउस होल्ड यहाँ पे दिए है, कंजम्पशन गुड्स, एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड्स यानी कंज्यूमर्स यहाँ पे रहेंगे, जिनको कंज्यूम करने हैं ऑल टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके लिए वो एक्सपेंडिचर करेंगे। और बिजनेस फर्म वो रहेंगे जो प्रोड्यूस करेंगे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, और जिनके लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी फैक्टर्स ऑफ इनकम, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी है फर्म्स को, जो मिलेंगे नॉर्मली कंज्यूमर, जो पब्लिक जो गुड्स यूज़ कर रही है, वहीं से ही उनको ये फैक्टर इनकम्स, रेंट्स और वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलेंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे यहाँ से, और फिर वो गुड्स बनेंगे बिजनेस फर्म में, और गुड्स यूज़ करेंगे हाउस होल्ड, पब्लिक, और फिर ये ऐसा सर्कुलर फ्लो होते जाएगा। मतलब जो पैसा हाउस होल्ड के पास है, वो पैसा जब वो कंज्यूम करेंगे तो पैसा आएगा बिजनेस फर्म के पास, और बिजनेस फर्म वो पैसा यूज़ करेगी ये प्रोडक्शन के लिए, तो उनमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, बराबर। तो पैसा वापस आएगा इनकम के तौर पर हाउस होल्ड, पब्लिक के पास, जो भी कंज्यूमर्स वहाँ पे रहेंगे, जो काम करने वाले फर्म्स में आएंगे। तो और एक फ्लो दिया है यहाँ पे देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। हाउस होल्ड यानी जो कंज्यूमर, जो पब्लिक है, सोसाइटी है, वहाँ से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब मिलता है, जो बिजनेस फर्म के लिए ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। और फिर बिजनेस फर्म वो सब लेता है, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे होती है, जो दी जाती है यहाँ से। तो एक फ्लो है, तो हाउस होल्ड पब्लिक है तो बिजनेस फर्म चल रहा है, और बिजनेस फर्म में तो गुड्स एंड प्रोडक्शन हो रहा है और हाउस होल्ड का काम हो रहा है। So there are 2 sectors, households and firms. It divides the diagram into 2 parts. The upper half represent the factor market and the lower half represent the commodity market. अपर पार्ट से हमें पता चलेगा कि ये फैक्टर मार्केट है, और नीचे वाली पार्ट से हमें पता चलेगा वो कमोडिटी मार्केट है। So 7.2 explain circular flow of economy, income and expenditure in 2 sector model. In above model, the factors of production flow from the household to the firms. आप देख सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से फर्म तक जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर्स जो है हाउस होल्ड से मिलते हैं। यानी हाउस होल्ड यानी जब सब पब्लिक सोसाइटी में रहेगा, वही जो फैक्टर्स है जो बिजनेस फर्म के लिए यूज होंगे। द फर्म्स यूज दिस फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर बाय द हाउस होल्ड्स। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे वो गुड्स प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे बिजनेस फर्म में। Thus, goods flow from the household to the firms and from the firm back to the household। और जो भी गुड्स प्रोड्यूस होगा बिजनेस फर्म में, वो वापिस हाउस होल्ड में आने वाला है। इन द सेम वे मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। सो इसी तरह मनी का भी जो फ्लो है, इससे ऐसे ही होगा हाउस होल्ड से लेके फर्म तक। जब हम कंज्यूम करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, तो पैसा बिजनेस फर्म के पास जाता है। बिजनेस फर्म प्रोडक्शन के लिए वो पैसा यूज करेगा, तो वो पैसा वापस जो स्टाफ्स रहेगा, वर्कर्स रहेंगे, वो काम करने वाले, उनके पास वापस चला जाएगा, मतलब हाउस होल्ड में आएगा। सो हाउस होल्ड यूज दिस इनकम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड, फ्रॉम द हाउस होल्ड बैक टू दी फर्म्स। तो इसी तरह मनी फ्लो होते रहेगा फर्म से हाउस होल्ड तक, और हाउस होल्ड से वापस बिजनेस फर्म तक। इसे कहेंगे हम मनी फ्लोज। In circular flow of income, production generates factor income, which is converted into expenditure.
तो ये जो फ्लो ऑफ इनकम दिया है यहाँ पे, प्रोडक्शन की वजह से फैक्टर इनकम जनरेट होगा और जो नॉर्मली कन्वर्ट होगा एक्सपेंडिचर में। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूस एज अ प्रोडक्शन एज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी होगी प्रोडक्शन, तो इसीलिए ये फ्लो चलता रहेगा, क्योंकि ह्यूमन वांट्स कभी भी एंड नहीं होते, अनएंडिंग ह्यूमन वांट्स है। सो ये फ्लो ऑफ इनकम जो है, सर्कुलर फ्लो है, वो चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। आगे देखेंगे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कंसेप्ट दिए हैं नेशनल इनकम के। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट में, इकोनॉमी में जितने गुड्स और सर्विसेज है उनकी ग्रॉस वैल्यू, टोटल ग्रॉस वैल्यू यानी ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ओके, तो जीडीपी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है C+I+G+X-M। तो ये तो लेटर्स में है, इनका फुल फॉर्म दिया है नीचे। C यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I यानी डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, G यानी गवर्नमेंट कंजम्पशंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड X-M यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। जो भी नेट वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, तो जीडीपी हमें मिलेगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है आगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो नेट मार्केट वैल्यू होगी, वो सब फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल नेट वैल्यू रहेगी, जो टोटल नेट वैल्यू काउंट होगी, और उसे ही बोलेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला दिया है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसा एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है एनडीपी का, जो भी जीडीपी रहेगी उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो एनडीपी मिल जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया है जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स gross value of all final goods and services produced annually in a country which is estimated according to the price prevailing in the market। तो सिमिलरली जीडीपी की तरह यहाँ पे भी बुलाया है कि पूरे जो गुड्स और सर्विसेज है एनुअली, पूरे एनुअल में, पूरे ईयर में जो प्रोड्यूस किए जाएंगे कंट्री में, उनकी ग्रॉस वैल्यू ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगी। फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, प्लस R-P यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स। जो भी एब्रॉड से आने वाला इनकम है, इसके लिए रिसिप्ट जो भी एब्रॉड से मिलेंगी माइनस पेमेंट जो भी एब्रॉड में जाएगा, तो इनकी टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी होगी। आगे फोर्थ कंसेप्ट दिया है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज अ नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। जो भी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उनकी नेट वैल्यू जब हम काउंट करेंगे तो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा वीडियो रहेगा, इतने ही कंसेप्ट हम देखेंगे यहाँ पे, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले न्यू वाले कंसेप्ट। ठीक है, सो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।